नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। दैट मीन्स इन हिंदी, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार जो फिगर है बच्चों, ये अर्धगोलाकार टंकी है, इसका आंतरिक त्रिज्या गिवन है 1 मीटर। दैट मीन्स ये जो है टंकी, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, और जो ये थिकनेस यानी कि मोटाई जो लोहे की चादर से बनी हुई है, इसकी जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इससे जो इतना मतलब कि जो टंकी है अंदर में तो रखने के लिए खाली ही है, जो ये मोटाई जो है लोहे की, इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, यानी कि आयतन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो लोहे के जो चादर से बनी हुई है उसकी आंतरिक त्रिज्या, तो हम लिख लेंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या इक्वल टू 1 मीटर। अब देखिए एक यूनिट तो मीटर में है और इसकी मोटाई सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग एक यूनिट में बना लेते हैं। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये छोटा आर है, छोटा आर का मतलब रेडियस जो है वो आंतरिक है। अब हम लोग बड़ा आर देख लेते हैं, यानी कि बाहरी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए 100 सेंटीमीटर तो आंतरिक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और जो इसकी मोटाई है वो है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 101 सेंटीमीटर इसकी बाहरी त्रिज्या है। अब जो है देखिए ध्यान से समझिए कि ये जो टंकी है इसमें जो लोहा लगा हुआ है, सिर्फ जो ये मोटाई के बराबर है ये लोहा लगा हुआ है। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला देखते हैं। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग टंकी का आयतन। तो आयतन जो होता है बच्चों गोला का वो होता है 4/3 पायर क्यूब। अगर ये अर्धगोलाकार है तो इसका हम लोग लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सिंगल आर नहीं है, क्वेश्चन में 2 बार आर है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2/3 पाई, और बड़ा आर के क्यूब में से छोटा आर के क्यूब को घटाएंगे तो सिर्फ जो मोटाई है यानी कि लोहा जो लगा हुआ है उतने का आयतन आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 अगर कुछ नहीं गिवन है तो ये रखेंगे, और बड़ा आर है 101 का, तो 101 का क्यूब करेंगे, और माइनस छोटा आर है 100, तो 100 का क्यूब। आई होप कि यहाँ समझ में आया होगा। सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि 2/3 पाई बड़े आर के क्यूब में से छोटे आर के क्यूब को क्यों घटाए। तो चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए छोटा आर जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये खोखला है, बस जो बना हुआ है धातु के चादर से वो इतना एरिया बना हुआ है, इस साइड इतना और इस साइड इतना, जो इसकी मोटाई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा, जो खाली पार्ट में तो कोई वॉल्यूम लगेगा नहीं, वॉल्यूम किसके आएगा, लोहा में जो लगा हुआ है। तो यानी कि बड़े आर जो है, बड़े आर का मतलब ये और मोटाई समेत, उसमें से अगर हम ये खाली वाले पार्ट को घटा देंगे तो इसकी मोटाई का वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए 2/3 इसको हम लिख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 101 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 को पहले कर लेते हैं, 101, ये 000 आ जाएगा, 101। तो देखिए 10201, ये तो आया 2 बार। अगर तीसरी बार हम इसको गुना करते हैं तो जैसे कि चलिए यहीं पर कर लेता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसमें 101 से मल्टीप्लाई करते हैं,
1 0 2 0 1, ये 0 बार कितने बार आएगा, 3 2 5 बार, 3 4 1 2 3 4 5 बार, और फिर 1 आएगा तो 1 0 2 0 1। अब इसको प्लस करेंगे, 1 0 2 1 3 0 3 0 1, तो इसका जो आया मल्टीप्लाई करके आया 1 0 3 0 3 0 1 माइनस। देखिए 100 को अगर हम लोग 3 बार करेंगे तो 100 गुने 100 गुने 100, तो आपको पता है कि 6 0 आ जाएगा, बिकॉज 100 में 2 0 है, 3 बार करेंगे तो 6 0। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे है। चलिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए 2/3, ये भी ब्लैक में ही है, और 2/3 पाई की जगह 22/7। और अब बच्चों देखिए इतना में से ये 6 0 को घटाना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 3 0 3 0 1 में से माइनस करना है 1 पे, 1 2 3 4 5 6 0। देखिए घटाने के बाद 1 0 3 0 3, और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 0, तो 3 0 3 0 1 आया, तो हम लोग लिख लेंगे 3 0 3 0 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 22 दूना 44 होता है, और गुने 3 0 3 0 1 अपॉन में 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 3 0 3 0 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 से। 4 एकम 4 4 0, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 तिया 12। इसको करेंगे 4 एकम 4 4 0 0, 4 तिया 12 2 हासिल 1 1, 4 एकम 4 तिया 12। अब इसको प्लस करेंगे 4 4 2 3 3 3 1। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 एकम 4 4 0, 4 तिया 12 2 हासिल 1 1, 4 तिया 12, तो यही चीज़ है 0 4 0 2 1 2 1, ठीक है। प्लस किया 4 4 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 और 1, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया 1 3 3 3 2 4 4 अपॉन 21। अब इससे हम लोग डिवाइड देंगे 21 से, तो जैसे यहाँ पर मैं डिवाइड दे देता हूँ, 21 से डिवाइड देंगे, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। 3 1 4 3 7 3 10 2 12 4 16, 4 20 नहीं कटेगा। 21 से देंगे 21 20 6 के 120, 6 बार में जाएगा 126 आ जाएगा, घट के बचेगा 13 में से 6, तो मतलब कि 7 6 13 7, ये तो कैंसिल ही हो गया। आगे आया 3 73 हो गया, 21 2 9 21 तिया 63 आ जाएगा, ये बच गया 0 1। अब हमने 3 ले लिया है, अब 2 ले लेंगे हम लोग, 2 यहाँ लिखेंगे। 21 चौके 84, 4 बार में जाएगा 84 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 में 60 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब ये वाला 4 यहाँ ले आएंगे, तो 21 से देंगे तो 20 8 160, 8 बार में चला जाएगा, 8 लिख लेते हैं। 8 एकम 8 8 दूना 16, 168 आ गया। 14 में 60 घटाएंगे 6, और 7 में 6 घटाएंगे 1। अब हमारे पास एक बार और 4 है, तो 4 लिख लेंगे। 21 से देंगे तो 20 7 7 से चला जाएगा, 7 से 7 7 दूना 14 घटाएंगे तो 14 में 7 7, और ये रह गया आपका 5 में 4 1, तो 17। अब डेसिमल पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। 21 से देंगे तो जैसे यहाँ 168 आया था, तो कितने बार में आया था 68, 8 बार में, तो 8 लिख लेंगे। 168 लिख देंगे, 2 आ जाएगा 0। इस तरह से बढ़ता रहेगा, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 63487.8। ये आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं आगे। तो आंसर जो लाना है बच्चों मीटर में लाना है, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 63487.8 को डिवाइड दे देंगे 3 बार 100 से, बिकॉज
इनको सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार करेंगे तभी ये मीटर में आएगा। तो 2 4 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो पूरा कर देंगे तो 0 1 लगा देते हैं 6 3 4 8 7 8 मीटर क्यूब। ये इसका रिजल्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।